नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने घनानंद कवित्त के पदों की व्याख्या को लेकर उपस्थित हुई हूँ। घनानंद कवित्त की यह व्याख्या आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्त से ली गई है। यह पद काफी महत्वपूर्ण है, विश्वविद्यालय एवं यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी उपस्थित है। तो दोस्तों, पद संख्या 1 से 6 तक आपने पहले वीडियो में व्याख्या को देखा। यहाँ हम 7 से लेकर 12 तक की व्याख्या को देखेंगे। तो आइए व्याख्या और छंद की परंपरा के अनुसार पहले हम पदों को सस्वर वाचन करेंगे और व्याख्या को करते हुए व्याख्या में आए महत्वपूर्ण बिंदु काव्य सौंदर्य सहित उसको देखेंगे। आइए पद संख्या 7 को देखते हैं। भई अति निष्ठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सुल सेलनी सो क्यों न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जी जारत कहो धो कौन न्याय है। सुनी है के नाही यह प्रगट कहावती जू, काहू कल पाए हैं सु कैसे कल पाए हैं। तो आइए सबसे पहले कवित्त में आए कठिन शब्दों को देखें। मिटाए अर्थात पहचान मिटा दी, भूल गए। जग अर्थात रटन, निपट अर्थात अत्यंत। सूल सैलनी अर्थात वेदना की कसक, पीड़ा का अनुभव। काहू किसी को कल पाए हैं, तरसाएगा, कष्ट देगा। कल अर्थात चैन, सुख। तो दोस्तों, इस पद में, इस कवित्त में प्रेमी प्रेमिका का प्रेम दर्शाया गया है। प्रस्तुत कवित्त में यह पत्र अथवा संदेश किसी माध्यम से प्रिय की उदासीनता की ओर संकेत किया गया है, अर्थात यह संदेश जनक पद है। यहाँ संदेश दिया गया है, संदेश भी आप कह सकते हैं, उपालंब भी कह सकते हैं, क्योंकि घनानंद के पद श्लेष से भरे होते हैं। कवि कहते हैं कि भय अति निष्ठुर मिटाए पहचानी डारी, तुम तो बड़े कठोर हो गए हो, तुमने तो सारी जान पहचान मिटा दी। यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, इसी दुख के कारण हमें सदा हाय हाय की रट लगी रहती है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, अरे तुम तो अत्यंत निर्दयी हो, हमारी याद भी तुमने भुला दी। हमें सूल सेलनी सो क्यों हूं न भुलाए है, लेकिन हमें तो वेदना की कसक किसी भी तरह नहीं भूलती। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है। पहले तो तुमने मीठी मीठी बातें करके हमें ठग लिया, अब हमारे जी को जलाते हो, भला यह कहाँ का न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू, काहू कल पाए हैं सो कैसे कल पाए हैं। कवि कहते हैं, क्या तुमने इस प्रसिद्ध कहावत को नहीं सुना कि जो दूसरों को तड़पाता है वह खुद कैसे सुख पा सकता है, अर्थात दूसरों को तड़पाने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। हमें किसी को कल्पाना नहीं चाहिए, तरसाना नहीं चाहिए। जो दूसरों को कष्ट देगा वह स्वयं भी कष्ट पाएगा। तो दोस्तों, प्रस्तुत पद में कवि ने अपने प्रिय सुजान को एक संदेश दिया है। अब वो संदेश किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। यहाँ पर कवि ने यमक और लोकोक्ति अलंकार के माध्यम से एक लोकोक्ति की प्रणाली को भी प्रदर्शित किया है। एक पुरानी कहावत है कि कभी किसी को तरसाना नहीं चाहिए, तड़पाना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसा फल मनुष्य के जीवन में आता है, ये प्रकृति का नियम है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और साथ में 6 का अनुप्रास अलंकार के भी दर्शन होते हैं। संपूर्ण कवित्त में पद मैत्री दिखलाई देती है। तो दोस्तों, घनानंद के पदों की विशेषता है कि इनके जो अर्थ कवित्त से मिलते हैं हमें, वे द्व्यार्थक मिलते हैं। कहा जाता है कि जब सुजान ने घनानंद को छोड़ दिया था तो घनानंद का प्रेम ईश्वर के प्रति आसक्ति के रूप में
परिणित हो चुका था। तो उन्होंने दोनों ही तरह से इस पदों को लिखा। एक तो प्रिय को संबोधित करते हुए लिखा, दूसरा ईश्वर के प्रति भी उनकी यह आसक्ति हो सकती है। आइए अगले पद को देखें। पद संख्या 8। निहीन भय जल मीने अधीन, कहाँ कछु मोह कुलाने समाने। निरसने ही कोलाए कलंक, निराश है कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सो क्यों समुझे, जड़ मीत के पानी पर को प्रमाणे। या मन की जो दशा घने आनंद, जीव के जीवनी जाने ही जाने। कठिन शब्द के अर्थ को पहले देखें। हीन अर्थात जल से हीन अर्थात जल से वियुक्त। मीन अर्थात मछली। कछु थोड़ा भी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रेमी अपने प्रेम को जल के प्रति मछली के प्रेम से श्रेष्ठ ठहराते हुए कहता है कि हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कछु मोह अकुलानी समाने। जल के घट जाने पर मछली अत्यंत विवश हो जाती है, लेकिन क्या उसकी व्याकुलता मेरी आकुलता की कुछ भी समानता कर सकती है। नीर स्नेह को लाए कलंक, निराश हमें कायर त्यागत प्राणे। अपने प्रिय जल को कलंकित करके तथा निराश होकर कायर मछली अपने प्राणों का त्याग कर देती है। प्रीति की वास्तविक रीति को वह क्या जाने, प्रीति की रीति सो क्यों समझे, जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे। तो प्रीति की वास्तविक रीति को वह क्या जाने, वह तो चेतन होकर भी जड़ है। वह तो जड़ जल जैसे मित्र के हाथ पड़ने अपने प्रेम के विवश होने भर को ही प्रमाणित कर देती है। अर्थात वह यह सिद्ध करती है कि उसका प्रिय जड़ है, जो उसकी पीड़ा को नहीं जानता और इसलिए वह अपने प्राण त्यागने को विवश है। कवि कहते हैं, या मन की जो दशा घन आनंद, जीव के जीवनी जान ही जाने। भाव यह है कि मैं मछली के समान ऐसा प्रेमी नहीं हूं जो प्रिय को किसी प्रकार भी कलंकित करे। घनानंद कवि अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं कि निराश होवे और कायर के समान मैं प्राण त्याग दूं, ऐसा शोभा नहीं देता। घनानंद जी कहते हैं कि मेरे प्रेम की व्याकुलता को तो मेरे प्राणों के भी प्राण अत्यंत प्रिय सुजान प्रियतम जानते हैं। तो मेरे प्रेम से मछली की प्रेम की तो कोई समानता ही नहीं है। प्रस्तुत पद में वक्रोक्ति, व्यतिरेक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, साथ में यमक अलंकार के भी दर्शन होते हैं। तो आइए अगला पद देखें। पद संख्या 9। मीत सुजान अनीति करो जिन, हाहा न हुजिए मोही अमोही। दीठी को और कहूँ नहीं ठौर, फिरे दिगरावरे रूप की दोही। एक बिसास की टेक गहे, लगी आस रहे बसी, प्राणे बटोही। हो घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। सबसे पहले पद में आए कठिन शब्दों को देखें, जिनके अर्थ स्पष्ट करते हैं। जिन अर्थात मत, मोही अर्थात मोहित करके, दृग अर्थात नेत्र, रूप छवि या शोभा, दोही दुहाई। विसास ब्रजभाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विश्वास, टेक सहारा या आसरा। बटोही अर्थात पथिक यात्री। प्रस्तुत पद में निष्ठुर नायिका के प्रति प्रिय का उपालंब है। कवि कहते हैं कि मीत सुजान अनीति करो जिन, हाहा न हुजिए मोही अमोही। हे प्रिय सुजान, तुम मेरे प्रति ऐसा अन्याय मत करो, ऐसी अनीति मत करो। दीठी को और कहूँ नहीं ठौर, फिरी दृग रावर रूप की दूही। कवि कहते हैं कि हे सुजान, हे मेरे प्रियतम, तुम मेरे प्रति ऐसा अन्याय मत करो, मुझे मोहित करके नेह को मत तोड़ो। अर्थात आंखें तुम्हारे रूप रंग में ही रंग गई है, तुम्हारे अन्यत्र मेरे आंखों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
एक बिसास की टेक लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। कवि कहते हैं कि एक विश्वास की आशा लगाए मेरे प्राण पथिक अब तक बसे हुए हैं, अर्थात तुम पर ही टिके हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम आओगे, क्योंकि इन आंखों को विश्वास भी है कि तुम्हारे दर्शन होंगे। हो घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। कवि कहते हैं एक विश्वास के साथ कि तुम तो आनंद के घन हो, जीवन दाता हो, फिर भी हे प्रिय तुम मुझे प्यास से क्यों तड़पाए जा रहे हो, अर्थात मेरे नेत्रों को तुम्हारे दर्शन कब सुलभ हो, ऐसी आशा में कवि लगे रहते हैं। ब्रजभाषा में रचित यह सुंदर पद दोस्तों अनुप्रास यमक श्लेष अलंकार से सजाया गया है। आइए अगला पद संख्या 10 देखें। पहिले घन आनंद सींची सुजान कहीं बतिया अति प्यार पगी। अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए बिसास दगानी दगी। अखियां दुखियानी कुबानी परी न कहूँ लगे कौन घरी सु लगी। मति दौरी थकी न लहे ठीक ठौर अमोही की मोह मिठास ठगी। अब आइए पद में आए कठिन शब्दों के पहले अर्थ देखें। लाए लगाकर, दगा धोखा, बिसास विश्वासघात, बलाए अर्थात विपत्ति कष्ट, कुबानी अर्थात कुटेव, दौरी अर्थात दौड़कर, मोह मिठास अर्थात मोह की मिठास द्वारा, ठगी अर्थात ठगी हुई। कवि कहते हैं कि पहले घन आनंद सींची सुजान कहीं बतिया अति प्यार पगी। प्रस्तुत सवैया में प्रिय की निर्दयता तथा अपनी व्यवस्था पर कवि ने प्रकाश डाला है कि हे आनंद के घन मीत सुजान, पहले तो तुमने प्रेम भरी बातें कहकर मेरे हृदय को प्रेम रस से सींच दिया। अब लाय वियोग की लाय बलाय बढ़ाए बिसास दगानी दगी। अब उसमें वियोग की आग लगाकर, विश्वासघात की दावाग्नि भड़काकर अत्यंत कष्टपूर्वक स्थिति में मुझे छोड़ दिया। अखियां दुखियानी कुबानी परी न कहूँ लगे कौन घरी सु लगी। इन दुखी आंखों को ऐसी ऐसी बुरी आदत पड़ गई है कि तुम्हें छोड़कर ये कहीं भी नहीं टिकती। न जाने वह कौन सी कठोर घड़ी थी जिसमें तुमसे आंखें लड़ी थी। मति दौरी थकी न लहे ठिक ठौर अमोही के मोह मिठास ठगी। कवि कहते हैं कि मेरी बुद्धि, मति अर्थात बुद्धि, तो मेरी बुद्धि दौड़ दौड़ कर थक गई है, कहीं भी मुझे ठिकाना नहीं मिलता। मैं तुम जैसे निर्दयी प्रेमी के प्रेम के माधुर्य द्वारा ठगा गया हूँ, अर्थात तुम्हारे प्रेम ने मुझे छक लिया है, तुम्हारे प्रेम द्वारा मैं छला गया हूँ। इन आंखों को केवल तुम्हारी आदत सी हो गई है, जो कि तुम्हारे बिना अब जीना संभव नहीं लगता। प्रस्तुत पद में प्रेमी की वियोगावस्था के साथ साथ प्रिय का प्रेमी के प्रति विश्वासघात का बड़ा ही मनोहर स्वाभाविक चित्रण कवि ने किया है। मुहावरों का स्वाभाविक चित्रण है। इसके साथ ही दोस्तों यमक अनुप्रास श्लेष अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है। अन्यत्र किसी कवि ने भी कहा है कि पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे, जब चाह हुई मिलने की जरा मुखचंद को कैसे छिपाने लगे। तो आइए इसके साथ ही अगले पद की व्याख्या की ओर चलते हैं। पद संख्या 11। क्यों हंसी हेरी हरियो हियरा अरु क्यों हित कैचित चाह बढ़ाई। काहे को बोली सुधासनी बैननी चैननी मैननी सैन चढ़ाई। सो सुधी मोहिया मैं घने आनंद सालती क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई। मीत सुजान अनीत की पाटी इते पर न जानिए कौने पढ़ाई। सबसे पहले आइए पदों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। हित अर्थात प्रेम, चाह अर्थात उत्कंठा लालसा, काहे को किस लिए,
सुधासने अत्यंत मीठे, चैननी आनंद पूर्वक, मैन अर्थात मदन कामदेव, निसैन सीढ़ी, मैन काम की सीढ़ियों पर किस लिए आनंद पूर्वक चढ़ाया। सालती अर्थात कसकती, ये लगातार घनानंद जी के पदों में शब्द ये आते हैं, सालती, कसकती, पीड़ा। पाठी पढ़ाई अर्थात पाठ पढ़ाया। यह पद नायक नायिका के बीच का उपालंब है। पहले तो हंसकर उसने प्रेमिका के हृदय को चुरा लिया और पश्चात कठोर होकर न जाने कहां छुप गया। कवि कहते हैं कि क्यों हंसी हेरी हरियो हियरा, अरु क्यों हित कै चित चाह बढ़ाई। पहले तुमने हंसकर मेरी ओर देखकर मेरा हृदय क्यों चुराया और प्रेम करके मेरे चित्त में क्यों उत्कंठा उत्पन्न की। काहे को बोली सुधासनी बैननी, चैननी मैन निसैन चढ़ाई। किस लिए तुमने अत्यंत अमृत भरी मीठी वाणी बोलकर आनंद पूर्वक कामदेव की सीढ़ियों पर मुझे चढ़ाया। सो सुधी मोहिय मैघन आनंद, सालती क्यों हूं कढ़े न कढ़ाई। तुम्हारी वे सभी यादें मेरे हृदय में चुभती हैं, निकालने पर भी वह यादें नहीं निकलती। तो मीत सुजान अनीत की पाटी इतय पे न जानिए कौन पढ़ाई। कवि कहते हैं कि हे मित्र सुजान, हे प्रिय सुजान, न जाने यह अन्याय का, कठोरता का पाठ तुम्हें किसने पढ़ाया और तुमने कहां से पढ़ लिया। प्रस्तुत पद में प्रेम में वासना अर्थ को भी कवि ने दर्शाने का क्षणिक प्रयास किया है। इसके साथ ही प्रिया द्वारा अन्याय को भी कवि ने इस पद में दर्शाया है। तो दोस्तों, विशेषोक्ति और छेकानुप्रास अलंकार के साथ ही श्लेष की सुंदर छटा प्रस्तुत पद में विद्यमान है। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। पद संख्या 12। प्रीतम सुजान मेरे हित के निदान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखियर साई हो। तुम तो उदार दीन ही न आने पर यो द्वार, सुनिए पुकार याही कौलो तरसाए हो। चातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजाने रूपी बावरो बदन दरसाए हो। बिरह नसाए दया ही में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। हित अर्थात प्रेम, निधान अर्थात आधार, पात्र, अनखी अर्थात रुककर, आनी अर्थात आकर, याही इस प्रेमी को, रावरो माने आपको, मोह आवरो अर्थात मुंह से व्याकुल, बदन अर्थात मुंह, नसाए अर्थात नष्ट करके, दूर करके। प्रस्तुत कवित्व में प्रेमी तथा प्रिय सुजान के प्रेम में चातक तथा मेघ की प्रेमासक्ति की छाया है। चातक की भांति प्रेमी कृपा का आकांक्षी है। कवि कहते हैं कि प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखी अर साए हो। हे सुजान प्रियतम, मेरे प्रेमाधार अर्थात मेरे प्रेम के आधार, यदि तुम इस प्रकार रूठ कर मुझसे विरक्त होगे तो तुम ही बताओ मेरे प्राण कैसे बच पाएंगे। तुम तो उदार दीनहीन आने परयु द्वार, सुनिए पुकार याही कौलो तरसाए हो। तुम तो अत्यंत उदार हो, मैं दीनहीन तुम्हारे द्वार पर आकर पड़ा हूं, मेरी पुकार सुनो। आखिर कब तक किस तरह तरसाते रहोगे। चातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजाने रूप बावरो बदन दर साए हूं। मैं तो आपका अनोखा चातक हूं जो तुम्हारे रूप का पागल हूं, अर्थात तुम्हारे रूप पर पागल हो रहा हूं। मुझे कब तक अपना सलोना मुखड़ा नहीं दिखलाओगे। बिरह नसाए दया हेय में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। अर्थात मेरे हृदय को, मेरे विरह को तुम नहीं देखोगे और दया लेकर कब आकर मुझ पर आनंद के घन अर्थात आनंद के बादल को बरसाओगे, आनंद के बादलों की झड़ी लगाओगे। बिरह नसाए दया ही में बसाए आए,
यद्यपि मैं विरह में जल रहा हूँ, विरह में पीड़ित हूँ, लेकिन तुम्हारे हृदय में तो दया है, दया तुम्हारे हृदय में बसता है। हाय, अपने दुख को और भी मजबूती से प्रदर्शित करते हुए कवि कहते हैं कि हाय, कब आनंद को घन बरसाओ हो, अर्थात तुम कब मुझ पर आनंद के घन, आनंद के बादल की वर्षा करोगे, तुम तो मेरे प्रिय सुजान हो। कवि ने यहाँ पर अपनी तुलना चातक पक्षी के समान कर कर उपमा अलंकार को प्रदर्शित किया है। साथ में ही रूपक और अनुप्रास की सुंदर छटा है। दोस्तों, घनानंद ने अपनी इन वियोगावस्था अर्थात विरहजन्य पदों में किसी न किसी उपमान के माध्यम से अपने प्रिय सुजान के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। विभिन्न उपमानों के माध्यम से उन्होंने सुजान को अपनी ओर आकृष्ट किया है। एक और तो यहाँ अपने कष्ट को बताते हैं, अपने विरह को प्रदर्शित करते हैं, तो दूसरी ओर उसको दया से युक्त भी बताते हैं कि कब तक तुम्हारे हृदय में मेरी ये स्थिति को देखकर दया उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात अवश्य होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि घनानंद के इन पदों की व्याख्या आपको स्पष्टतः समझ में आ गई होगी। आगे के पदों की व्याख्या आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।